औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज मैं आपसे 3 मौज़ूआत पे बात करूंगा। आज मैं कोई दाखिली इंटरनल सियासत या नहीं, आज मैं सिर्फ दीन की मुनासबत से और रमज़ान की मुनासबत से बात करूंगा और उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अक्स उन लोगों का दिखाऊं कि इस रमज़ान के महीने में भी जो हमारे बड़े लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जो तबका है, जो अशराफिया है, जो माफिया है, वो किस हद तक और किस तरीके से जाते हैं और वो रमज़ान को भी रमज़ान नहीं समझते। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करूं कि याद होगा आपको पिछले रमज़ान में यकम रमज़ान, अभी यानी कि कल जिस तरह रोज़ा है तो आज के दिन ये यूटिलिटी स्टोर्स वालों ने हड़ताल कर दी थी। आज से 35 साल जब नवाज शरीफ, जरदारी, बेनज़ीर या जिसकी भी हुकूमत थी उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया था। 10 साल मुशर्रफ साहब ने भी हुकूमत की, उनको ख्याल नहीं। लेकिन इमरान खान की यानी कि जिसे कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनको ख्याल आया कि हमें पक्का होना चाहिए और उन्होंने रमज़ान से एक दिन पहले हड़ताल कर दी। अब अगर आप इसके खुर्रे मिलाए ना, यानी कि जिस तरह कहते हैं पहले दौर में ज़माना कदीम के अंदर खोजी हुआ करते थे जो चोर को ढूंढते थे, अगर आप इसके खुर्रे मिलाए ना तो ये खुर्रे भी हमारे उसी सीजन माफिया की तरफ जा रहे हैं कि जिन लोगों ने डेली वेजेस की बुनियाद पे उनकी हुकूमतें थी उन्होंने इनको भर्ती किया था और एन मौके पे उनको उकसाया कि चलो जी किसी तरीके से हुकूमत को नीचा दिखाया जाए या डिस्टेबल किया जाए। अगर ये रमज़ान के अंदर ना माने, जिसे कहते हैं पीटीआई की हुकूमत ना मानी, तो फिर जनाब एक ववेला करेंगे कि जी रमज़ान पैकेज जो था खा गए और रमज़ान पैकेज का सामान लोगों को नहीं मिल रहा, आवाम को नहीं मिल रहा। इसलिए रमज़ान को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। किन्होंने इस्तेमाल किया, ये अब आपके सामने। अब आते हैं जनाब ये इस मौजूदा रमज़ान के महीने की तरफ। मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमाती हैं कि जनाब रमज़ान बाज़ारों में चीनी जो है वो 85 रुपये किलो मिल रही है। अब मैं आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे मैं ये मानता हूं कि लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 85 रुपये कहीं पे भी किलो नहीं मिल रही। वही 65 रुपये का जो रेट चल रहा है वही 65 रुपये चल रहा है और यूटिलिटी स्टोर पे 68 रुपीज़ चल रहा है। तो यूटिलिटी स्टोरों पे भी लाइन लगी हुई है चीनी और घी के लिए और रमज़ान बाज़ारों में भी लगी है। रमज़ान बाज़ारों में बाकी स्टॉल आपको खाली नज़र आएंगे, लेकिन घी के स्टॉल पे और चीनी के स्टॉल पे भी आपको रश नज़र आएगा। क्यों रश नज़र आएगा ये भी मैं आज आपको बताऊं कि रमज़ान का महीना है और जो हमारी ये लोग हैं, प्लांटेड लोग होते हैं, ये प्लांटेड से मेरी मुराद ये कि ये जो लोग होते हैं जो सुबह को यानी कि अगर 8 बजे 9 बजे स्टॉल लगना है तो वो 7 बजे आके खड़े हो जाएंगे। अब अल्लाह जाने इनका रोज़ा होता है कि नहीं होता। मैं अपनी ज़ाती बात बताऊं कि मैं भी रमज़ान के रोज़े बड़े तवातर से और सारी ज़िंदगी हो गई मुझे रखते हुए। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं सुबह 5 बजे उठ के और जाके किसी लाइन में लग जाऊं। और ये कोई अब से नहीं, सारी ज़िंदगी से कम अज़ कम 8 बजे 8:30 बजे नमाज़ पढ़ के फजर की सोते हैं तो 8 8:30 से पहले आँख नहीं खुलती, लेकिन इन लोगों की खुलती है। फिर होता क्या है कि ये एक खातून के साथ 4 बच्चे। खातून ने 2 घी के पैकेट लिए, वो जाके बच्चे को दिए, फिर आके खड़ी हो गई, फिर आगे, यानी कि वो लाइन जो होती है वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो ख़त्म इसलिए नहीं हो सकती कि वो लाइन है ही प्लांटेड लाइन। अच्छा, फिर उसके अंदर जिन लोगों को नहीं मिलता वो शोर भी नहीं करते, इसीलिए नहीं करते कि वो 10-10 पैकेट पहले 20-20 पैकेट ले चुके हैं। दरअसल हमारे मुल्क पे कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इन लोगों को, यानी कि देखिए ये जो है ये सब्सिडी पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन इसको कुछ लोग जो हैं वो किस तरीके से कैश कर, कुछ तो इस तरीके से कैश करते हैं जो मंजूर नज़र लोग होते हैं। यानी कि जो भी स्टॉल पे बैठा हुआ चीज़ दे रहा है डेफिनेटली उसके भी तो रिश्तेदार हैं, तो वो तो इसलिए नवाज रिश्तेदार यार दोस्त बरादरी, ये पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकते। इनमें नवाजा जाता है रमज़ान के महीने, क्योंकि रमज़ान का महीना है, पैकेज है, तो रिश्तेदारों का पहला हक बनता है, क्योंकि कुर्बानी की गाय नहीं है ये, रमज़ान का पैकेज है। 3 हिस्से इसके अंदर पूरे पूरे बनाए जाते हैं, 11 दोस्तों का, एक रिश्तेदारों का और एक अपने घर का। तो उसके बाद जो बचता है उसके अंदर वो ये होता है कि जनाब जो मैंने आपको बताया कि ख़वातीन और हज़रात जो हैं
वो इस तरह का एक प्लांटेड हुआ होता है कि वो एक बच्चा या 2-3 बच्चे उन्होंने बिठाए हुए होते हैं, 2 बच्चे लाइन में लगे होते हैं, वो लेते हैं, फिर जाके उस बच्चे को दे देते हैं, फिर दोबारा लाइन में आके खड़े हो जाते हैं, फिर वो जनाब जब आगे उस बच्चे का नंबर आता है, फिर ये मतलब ये एक सर्कल चल रहा है। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको बहुत कम ये चीज़ मिलती है, इसलिए कि वो लाइन लगाने को ज़रा सा वो महसूस करते हैं, क्योंकि 40-50 बंदों की लाइन लगी हुई है तो उसके अंदर उनको शर्म आती है, और उनका जब नंबर आए तो उस वक्त तो चीज़ इसलिए ख़त्म हुई हुई होती है कि जो मैंने आपको कहा कि जो लोग हैं वो इस तरीके से ले लेते हैं। तो इसलिए ये मरियम औरंगज़ेब की जो बात मैं कर रहा था कि जो कह रही थी तो पता नहीं 85 रुपये कहाँ से लेती रही है, शायद वो हनीफ अब्बासी के स्टोर से लेती रही हो, उसने शायद 85 रुपये की सेल लगाई हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तीसरी बात आपको मैं बताऊं कि रमज़ान के महीने के अंदर बहुत लोग होते हैं जो अपने यानी कि जैसे कहते हैं कि अपनी कमाई को दुगने से तिगना कर लेते हैं। तो उसके अंदर ये कपड़े वाले, ये जूते वाले, अपने पिछले रमज़ान के अंदर मैं अपनी वीडियोस के अंदर लोगों को अपीलें करता रहा हूँ कि देखें SOPs का ख्याल करें, मत निकलें। अगर एक साल आप ईद के कपड़े नहीं बनाएंगे तो आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो ताजिर हजरात थे वो ये कह रहे हैं कि जनाब मतलब पिछले साल इन्होंने दुकानें बंद कर करके लोगों को सौदे दिए हैं, यानी कि ख़वातीन आ रही थी, एक बाहर बैठा होता था, शटर उठाया अंदर, उसके बाद दोबारा शटर बंद, इस तरीके से इन्होंने कपड़ा जूता अपना बेचा है। और उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि जनाब हमें तो लॉस हो रहा है, हमें बिजली के बिलों में रिलीफ दे हुकूमत। और इन्होंने रिलीफ भी लिया हुकूमत से बिजली के बिलों में, किरायों में, हर चीज़ के अंदर, और प्लस इन्होंने अपना कारोबार को भी वो किया। अब पिछले दिनों की बात है कि रमज़ान के अंदर जब ये जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत शदीद ख़तरनाक है, तो हुकूमत ने बार बार ऐलान किया है कि जनाब आप ज़रा SOPs पे अमल करें, एहतियात करें। तो ये ताजिरों ने कहा जनाब हमने तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ, वो हमारा ज़ाया हो जाएगा अगर ये लॉकडाउन किया गया और ये मार्केटें अगर बंद। यानी कि ताजिरों के लिए सबसे बड़ी मौत ये है कि उनको कह दिया जाए कि जी दुकानें आपने 6 बजे बंद करनी है, तो नहीं किए, कभी भी नहीं करेंगे। और फिर कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, टैक्स का जब वक्त आता है तो कहते हैं कि नहीं जी ये तो ये हो गया और वो हो गया, और इनकी आग भी लग जाती है बाज़ मार्केटों। जिस टाइम दुकानों में आग लगती है तो उस पर करोड़ों अरबों रुपए का सौदा होता है। जब आग नहीं लगी होती और FBR वाले आते हैं तो वो 3 से 4 लाख के कभी वो आइटम नहीं होते दुकान के अंदर, लेकिन अगर उसी दुकान को आग लग जाए तो अरबों रुपए का सौदा होता है उसके अंदर। तो ये भी बात है, ये भी रमज़ान के महीने। अब व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल कैप्टन सफदर जो था, ये कैप्टन का लफ्ज़ इसके साथ इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्योंकि अशराफिया से इसका ताल्लुक है, दामाद उनका है, इसलिए इसके साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर लगता है, लेकिन कैप्टन रिटायर्ड नहीं है। ये रिटायर्ड वो शख्स होता है कि जो अपनी लेंथ ऑफ सर्विस पूरी करके रिटायर्ड होता है। ये तो खुद ब खुद यानी कि इसने तो रिज़ाइन किया था, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि किनका दामाद है, तो ये कल अदालत में झूठी मूठी का बेहोश होकर भाग गया। इधर जमानत भी नहीं हुई, उधर ये भाग भी गया। अब आते हैं जरा अदलिया की जाने। मैंने कल अपनी वीडियो के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से अपील की कि बंद कर दें सब कुछ, कोई जरूरत नहीं है आपके इंसाफों। 2 साल से आप जस्टिस फाइज ईसा का फैसला नहीं कर सके। किस लिए नहीं कर सके? कि वो भैंसें भैंसों की बहनें होती, वो इस तरीके से चक्कर दे रहा है या आवाम को चक्कर दिलवा रहा है या कुछ कर रहा है कि आप समझ नहीं रहे। कभी उसकी बीवी आके रोना शुरू कर देती है, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर। अब मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जस्टिस फाइज ईसा की जो बीवी है, सरीना ईसा नाम है या पता नहीं क्या नाम है उनका, वो आजकल जितने भी सिटिंग बेंच के जस्टिस हैं उनकी बेगबात से मुलाकातें इस औरत ने की। और आपको पता है फिर औरत जो है वो जाहिर बात है कि वो जब बाजी बन जाए हो या छोटी, यानी कि अगर उम्र में आपसे बड़ी है तो अगर आप उसको को आप तो मेरी छोटी बहन है, तो वो वैसे ही फिसल जाएगी। तो आजकल ये जो बाजियां हैं ना, इन्होंने बाकायदा जिसे कहते हैं कि ठपकी दे दी है कि कुछ भी नहीं होगा और हम अपने शोरों से बात करके सरीना ईसा साहिबा आपकी इस करप्शन को हम बचवा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो कि एक्सप्लोज भी हो चुका है कि वाकई ये ख़वातीन से मुलाकातें सरीना की जारी हैं।
फाइज ईसा को अगर कहो तो फाइज ईसा कहता है कि जनाब दुनिया के सामने मेरे केस को रखें, मीडिया के सामने रखें। फाइज ईसा से बंदा पूछे कि तुम इतने साल से चीफ जस्टिस, मतलब इतने साल से जस्टिस हो, तुमने कितने केसेस लोगों के मीडिया के सामने रखते रहे हो, लाइव दिखाते रहे हो, कितने केस? कोई एक मिसाल तो तुम भी कायम की होती ना, तो आज हम भी तुम्हारे साथ खड़े होते कि हाँ जी। लेकिन ये क्यों? इसलिए कि ये आवाम को गुमराह करने की एक साजिश है। कैसे? ये अपना केस लाइव क्यों दिखाना चाहता है? ये इसलिए दिखाना चाहता है कि उधर ये फिर दूसरों के बारे में बात कर, अपनी मनी ट्रेल नहीं देगा लेकिन दूसरों के बारे में करना शुरू हो जाएगा, और आवाम जो है वो उन दूसरे लोगों से बदजन होगी जिन पे झूठे इल्जाम लगा रहा हो। इसलिए क्योंकि ये है तो यानी कि जिसे कहते हैं कि उन्हीं लोगों का बंदा, उसी सीजनल माफिया का बंदा है ये। क्योंकि जो इसने हुदैबिया पेपर मिल का केस बंद किया था वो आप सबके सामने, जिसके अंदर चौधरी एतजाज एहसन जो बैरिस्टर है वो तक कह गए थे कि ये ओपन एंड शट केस था, लेकिन इसको चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जो बंद किया वो इसीलिए बंद किया, इसके अंदर शरीफ फैमिली फंस जाती, लेकिन ये इन्होंने विदाउट किसी उसके कि नहीं जी टाइम गुजर गया इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती करके बंद कर दिया। अब आते हैं लोहार हाई कोर्ट की तरफ। वो जो लोहार हाई कोर्ट है उसने कल शहबाज शरीफ को बेल दे दी, और मेरा ख्याल है कि अभी वो निकल भी चुका होगा। तो 5-5 लाख के मचलकों के ऊपर, ये वही लोहार हाई कोर्ट है कि जिसने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ को भी बाहर भेजा। ये वही लोहार हाई कोर्ट है कि जिसने नैब को ऑर्डर दिया है कि अगर आपने मरियम नवाज को या मरियम सफदर को गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले बाकायदा उनको बताएं, क्योंकि वो मलका आलिया हैं। ये मुझे बताएं कि जब पुलिस या एफआईए या नैब किसी आम शहरी को गिरफ्तार करती है क्या 10 घंटे पहले भी बताती है? नहीं, सीधा घर के बाहर आते हैं, लात मार के दरवाजा खोलते हैं, लेडीज को अंदर दाखिल करते हैं, बंदे को खींच के बाहर निकालते हैं, गाड़ी में फेंकते हैं और ले जाते हैं। और पता उसको उस वक्त लगता है जब वो पहुंच जाता है कि भाई मेरे पे केस क्या है। इधर तो केस पहले पता है, सवालनामे भेज दिए गए, सब कुछ भेज दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तार करना है तो 10 दिन पहले बताना है, क्योंकि लोहार हाई कोर्ट का हुक्म है। लोहार हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ तनख्वाह पाकिस्तान के खजाने से लेता है या पंजाब के खजाने से, बाकी वो मुलाजिम जो है वो शरीफ फैमिली का है, मरियम नवाज का है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, अब मैं बात करूँ एक वो मौलवी साहब, आखिर ये मैं वीडियो तवील नहीं करना चाहता, वो जो एक असेंबली के अंदर एक बेरूपिया खड़ा हुआ था जिसकी वाइट कलर की दाढ़ी भी थी और हाथ जोड़ के उसको जिन्हें कहते हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब को कह रहा था कि आप फ्रांस का सफ़ीर वापस कर दें, या हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ मैं अपनी जायदाद बेच के वो नुकसान पूरा कर दूंगा। उस की एक वीडियो मैंने वायरल की है जिसके अंदर वो मरियम सफदर के सामने भी हाथ जोड़े हुए खड़ा है कि जी मुझसे गलती हो गई, मैंने ये बात। इस शख्स को इंसाफ के कठेरे में लाया जाए, नहीं तो ये मैं आवाम से अपील करता हूं कि ये शख्स जहां पे भी नजर आए इसको बोलो कि हाँ यार $12.5 अरब तुम कब दे रहे हो हुकूमत को कि फ्रांस का सफीर वापस करें, तुमने तो अपनी जायदाद बेच के पैसे देना, यानी कि इस शख्स को तनबीह करें। और असद कैसर साहब को भी मैं कहूँगा, और मैं उनको अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर एक खत भी लिखूंगा कौमी असम्बली के उसके ऊपर कि जनाब आप इस बंदे से $12.5 अरब वसूल करके अवाम के सामने रखें कि जी ये इन्होंने वादा किया, क्योंकि इसने वादा किया है, रमज़ान का महीना है, हाथ जोड़ के वादा किया, सर पे टोपी पहन के वादा किया है, बहुत बड़ा आशिक रसूल बनता है। जरा देखते हैं कि कितना बड़ा आशिक रसूल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो इजाजत चाहने से पहले वही 3 जुमले जरूर कहूंगा। एक तो इन अफगानियों को हमारे मुल्क से अब चला जाना चाहिए, एक ये खवातीन की मखसूस नशस्तें जो है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट, ये खत्म होनी चाहिए। एक नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, और नून लीग वालों का ये काम है, जो नून लीग के अंदर ये जो शाहिद खाकान अब्बासी और ये जो ख्वाजा सरा आसिफ, ख्वाजा सरा साद रफीक और ये जो एहसन इकबाल टाइप के जो लोग हैं जो देसी अरस्तू और लंडे का रस्तू, इनका काम है कि ये जनाब अपनी बातों को पूरा करें और नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाएं। और तीसरी, इसके साथ एक ज़रा सा ऐड कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ को वापस बुलाएं और उसको इंसाफ के कठेरे में खड़ा करें, बस और कुछ। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।